नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे खूनी संघर्ष, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तब उफ, काला तेंदुआ भागो वरना ये सबको मार डालेगा। राजकुमारी प्रियगंधा को तेंदुए के शिकंजे में फंसा छोड़ उसकी सभी सहेलियां भाग खड़ी हुईं। उफ, राजकुमारी राजकुमारी को छोड़ मूर्ख, और भागकर अपनी जान बचा। बचाओ बचाओ। तभी छोड़ दुष्ट इसको। ओह, तेंदुए रूपी मौत से जूझ गया था वो युवक। उफ, अचानक युवक के हाथ में तेंदुए की पूंछ आ गई और अगले ही क्षण चकरघिन्नी बना डाला तेंदुआ को उसने। और फिर जाओ बेटा, आराम करो। फिर वो हथ पर खड़ी राजकुमारी के पास पहुंचा। जल्दी से रथ पर चलिए राजकुमारी जी, वो काला तेंदुआ कभी भी वापस आ सकता है। धन्यवाद युवक, तुमने उस तेंदुए से हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है राजकुमारी, ये तो एक बहन के प्रति भाई का फर्ज था। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ। मुझे अभी श्रृंगपुर पहुँचकर किसी काम धाम की खोज करनी है। ओह, तो तुम श्रृंगपुर जा रहे हो? हमारे साथ ही आ जाओ भाई, हम तुम्हें श्रृंगपुर छोड़ देंगे। ठीक है बहन, कामधान की चिंता मत करो। मैं महाराज से कहकर तुम्हें राजमहल में ही कोई ना कोई काम दिला दूंगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। जल्द ही राजमहल में। तो तुमने राजकुमारी के प्राण तेंदुए से बचाए? क्या नाम है तुम्हारा? दास को चित्रसेन कहते हैं महाराज। चित्रसेन, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न होकर तुम्हें राज्य का उप सेनापति नियुक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सेनापति जी, इन्हें ले जाकर इनका कार्य समझा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। फिर ये तुम्हारा कक्ष है चित्रसेन, आज तुम विश्राम करो, कल सुबह तुम्हें तुम्हारा कार्य समझा दिया जाएगा। आपसे एक बात पूछनी थी सेनापति जी, ये महाराज हर समय इतने ढेर सारे सैनिकों से क्यों घिरे रहते हैं? अभी तुम्हें राजमहल में आए कुछ समय बीता है, कुछ दिन यहाँ रहोगे तो सब समझ जाओगे। उसी रात साय ने अपने हाथ में थमी रस्सी महल की बुर्जी की तरफ उछाल दी। साय, टन, और रस्सी के सहारे वो दीवार पर चढ़ने लगा। जल्द ही सेनापति के कक्ष में। कौन है? सेनापति फुर्ती से अपनी तलवार की तरफ झपटा, और यही वो सौभाग्यशाली साबित हुआ। साय, उफ, लेकिन अभी इससे पहले वो संभल पाता, धड़ाक, और तब कौन हो तुम? तेरी मौत। खच। आ! सेनापति के कमरे से आती चीख ने बाहर खड़े सैनिकों को सचेत कर दिया था। आ! ये तो सेनापति की चीखने की आवाज़ है। आओ देखें उन्हें क्या हुआ। ओह, वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। तीनों सैनिक उसी तरफ भागे। तभी अचानक नकाबपोश चीते के भांति उन पर झपट पड़ा। आज सेनापति के साथ तुम्हारी मौत भी लिखी है। धड़ाक, टन, टनाक, खचाक। अगली सुबह पूरे राजमहल में तूफान आ गया था। किसी ने हमारे सेनापति और 3 सैनिकों की हत्या कर दी है, और तुम सब ये भी पता नहीं लगा पाए कि ये सब कुछ हुआ कैसे। क्षमा करें महाराज, हमने हत्यारे का सुराग ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हमें हत्यारा चाहिए हर हालत में, और ये काम हम तुम्हें सौंपते हैं चित्रसेन। किसी भी हाल में तुम्हें हत्यारे को 2 दिन में हमारे समक्ष उपस्थित करना है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। फिर तुमने इस कार्य का जिम्मा तो ले लिया चित्रसेन, परंतु क्या तुम मात्र 2 दिन में हत्यारे को पकड़ पाओगे? मैं अपनी तरफ से हत्यारे को पकड़ने का पूरा प्रयत्न करूंगा, आगे ईश्वर की इच्छा। वो रात महल में उपस्थित हर आदमी के लिए भारी थी। कहीं आज रात हत्यारा यही ना आ जाए। आखिर हत्यारे का मकसद क्या हो सकता है? यह हत्याएं करने का। तभी सब चौंक पड़े। ठक ठक
ये आवाज! अगले ही पल कपट सिंह हलक फाड़ कर चीख पड़ा, चित्रसेन भागो, हत्यारा उधर ही भाग रहा है। चित्रसेन के साथ सभी सैनिक उधर भागते चले गए। तेज भागो, आज हत्यारा हमारे हाथ से बचकर नहीं जाना चाहिए। भागो जल्दी। वो रहा, पकड़ो उसे। वो महल के पिछवाड़े की तरफ भागा है। तेज भागो, वो आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। महल के पीछे पहुंचते ही सैनिकों के पीछे कई शस्त्रधारी व्यक्ति कूद पड़े। मारो मारो मारो, बचने न पाए। कई सैनिक कुछ समझ पाता इससे पहले ही खच खचाक, आह खचाक। शीघ्र ही। शाबाश साथियों, आओ अब हम सब महल में मौजूद षड्यंत्रकारी का अंत करें। इधर राजमहल के अंदर, अरे चित्रसेन, तुम बहुत जल्दी वापस आ गए। हत्यारा पकड़ा गया क्या? हत्यारा पकड़ा तो नहीं गया महाराज, मगर मैं हत्यारे को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम हत्यारे को जानते हो? कौन है हत्यारा? अचानक विस्फोट सा किया चित्रसेन ने। हत्यारा आपके सामने खड़ा है। चित्रसेन, तुम हत्यारे हो? हाँ कपट सिंह, मैं ही तुम्हारे विश्वास पात्र सैनिक और मैं ही तुम्हारे विश्वास पात्र सेनापति और सैनिकों का हत्यारा हूँ। और जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे पिता महाराज श्रृंगदेव के हत्यारे हो। महाराज श्रृंगदेव? ओह, कहीं तुम राजकुमार चिंतामणि तो नहीं? हाँ चाचा कपट सिंह, मैं राजकुमार चिंतामणि ही हूँ। मैं यहाँ तुझसे अपने पिताजी की मौत का बदला लेने आया हूँ और अपने उस राज्य को वापस लेने जिसे तू हत्या कर राजा बन बैठा है। तभी अचानक टन! अगर तू अपने उन गद्दार सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहा है जिनके साथ तूने मिलकर ये सब षड्यंत्र रचा था, तो अब वे नहीं आने वाले हैं। रिसीवर और अनंग मित्र के साथ आए हुए सैकड़ों प्रजावासियों ने उन्हें अब तक खत्म कर दिया होगा। ये तेरे उस चक्रव्यूह का जवाब है चाचा, जो तूने मेरे और महाराज के विरुद्ध रचा था। आज तो स्वयं मेरे फैलाए चक्रव्यूह के जाल में फंस गया। अचानक गिड़गिड़ा उठा कपट सिंह। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मैं सत्ता के लालच में अंधा हो गया था कमीने, लेकिन मैं तुझे स्वयं अपने हाथों से सजा नहीं दूंगा। तेरा न्याय वो प्रजा करेगी जिनके न्यायप्रिय राजा की तूने हत्या की है। आ तभी अचानक एक तेज शोर उभरने लगा। कपट सिंह को बाहर निकालो। कपट सिंह, हाय हाय, चल बाहर चल चाचा, तेरा न्यायकर्ता आ गए हैं। नहीं नहीं, जल्दी राजकुमार चिंतामणि कपट सिंह को बाहर खींच कर ले आया। इस हत्यारे को हमारे हवाले कर दो। मारो, खत्म कर दो इस दुष्ट को। महाराज के हत्यारे को हम अपने हाथों से सजा देंगे। ठहरो भाइयों, महाराज की इस हत्यारे को सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन इस पर राज दरबार में मुकदमा चलाया जाएगा। महाराज श्रृंगदेव के हत्यारे का फैसला राज दरबार में नहीं, हमारे दरबार में होगा। इसे हमारे हवाले कर दो। हाँ हाँ, इसे हमारे हवाले कर दो। अचानक प्रजावासियों की एक भीड़ सैनिकों को धकेलती आगे बढ़ी। अरे रुको, हट जाओ हमारे रास्ते से। और नहीं नहीं, ओह! और फिर भूखे सिंह की भांति कपट सिंह पर टूट पड़ी सेना। मारो मारो। रिसीवर, रोकिए इन्हें। प्रजा जब भड़कती है तो ना उसे कोई रोक सका है और ना ही रोक सकता है। इसलिए जो कुछ हो रहा है उसे मूक दर्शक बनकर देखते रहो। जल्दी हमारे नए महाराज चिंतामणि जिंदाबाद। राज्य का महाराज बनने की बधाई स्वीकार करें महाराज चिंतामणि। सब आपके आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। अगर आप मुझे सही समय पर सलाह न देते और मेरे इस रूप को अपनी कला द्वारा ना बदलते। अब तुम जाओ राजकुमार, इस भेष में तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। जो आज्ञा गुरुदेव, और अपने शिष्य को मेरी जगह नाकापोश बनने के लिए तैयार ना करें। प्रजा को सारी सच्चाई ना बताते। प्रजावासी, तुम्हारा राजकुमार मरा नहीं, अपितु जीवित तुम्हारे सामने खड़ा है। तो मैं हरगिज भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। दुश्मनों ने जाने कब का मुझे खत्म कर दिया होता। ये सब तुम्हारी बुद्धि और साहस का कमाल है पुत्र। संसार में जब जब मनुष्य ने साहस के साथ बुद्धि का प्रयोग किया है, वो अवश्य ही सफल हुआ है।
मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, मैं सच्ची लगन और निष्ठा से प्रजा की सेवा कर सकूं। आयुष्मान भव, हजारों साल राज कर, तलवार से नहीं प्यार से। महाराज चिंतामणि जिंदाबाद। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।